हाँ बच्चों नमस्कार। अध्याय 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। जो अगला क्वेश्चन है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी मतलब सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये हमने जो थ्योरी लिखी हुई है इसको हम चित्र से समझा रहे हैं। एक माना कि एक सीधा चालक है CD, इसमें स्मॉल i एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस तार के समीप स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर इस बिंदु P पर हम इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फिर समझ लो, एक सीधा धारावाही चालक CD है, इसमें धारा बह रही है, इससे एक समीप स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं जिसकी लंबाई हमारा EF, क्या टुकड़ा मान लेते हैं EF, जिसकी लंबाई है DL और इसकी बिंदु P से दूरी कितनी है DX। नीचे वाले हिस्से को हमने बिंदु P से मिलाया तो φ1 कोण बना, ऊपर वाले हिस्से D को मिलाया तो φ2 कोण बना, और ये छोटा सा टुकड़ा जो बिंदु P पर कोण बना रहा है वो D φ है, और यहाँ से जो एंगल बनना है वो कितना है φ। ये दूरी x है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार dl लंबाई के टुकड़े के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे x स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है x। अब देखो त्रिभुज सबसे पहले हमने लिया EFG में साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई EG, कर्ण हो गया EF जिसका मान DL है। तो साइन थीटा बराबर EG बटे DL, तो EG बराबर DL साइन थीटा। दूसरा हमने त्रिभुज लिया EPQ में, नहीं EPG में हमने ये वाला ऊपर वाला कोण ले रहे हैं। तो त्रिभुज हम जब EPG ले रहे हैं तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो D फाई इक्वल टू हो गया EG बटे X, क्योंकि चाप हमारा हो गया EG। यहाँ देखो चाप कोण के सामने वाली जो भुजा है वो EG है, ये चाप हो गया, त्रिज्या हो गई EP, तो इसका मान X है। तो D फाई इक्वल टू EG अपॉन X, तो EG बराबर हो गया X D फाई। पहले वाले त्रिभुज में EG बराबर DL साइन थीटा है, दूसरे वाले त्रिभुज में EG बराबर X D फाई है। दिस इंप्लाइज दैट DL साइन थीटा बराबर X D फाई। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दिया, DL साइन थीटा के स्थान पे क्या रख दिया X D फाई रख दिया। एक X से एक X कट गया, यहाँ एक X बचा हुआ, तो आपका जो बचा है μ0/4 पाई I D फाई बटे X। अब हम मान निकालेंगे X का, क्योंकि हमें जो दूरी कितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है R दूरी पर, और हम अभी आ रहा है X दूरी पर। तो ये त्रिभुज लेंगे हम EPQ में cos थीटा बराबर cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। यही चीज हमने यहाँ लिखा है EPQ में cos फाई बराबर R बटे X, इससे X का मान निकाला R बटे cos फाई, और X का मान उठा के हमने यहाँ रख दिया। तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई I cos फाई ऊपर चला गया, तो I इंटू cos फाई D फाई बटे R। ये छोटे से टुकड़े के कारण निकला है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकाल रहे हैं संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने समाकलन कर दिया दोनों पक्षों का। इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हो गई -φ1 से φ2 μ0/4 पाई I बटे R cos फाई इंटू D फाई। इसमें से कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया V, इसमें से कांस्टेंट बाहर ले लिया, μ0/4 पाई I बटे R बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 cos फाई इंटू D फाई। cos फाई का होता है हमारा sin फाई, लिमिट लगा दी -φ1 से φ2। इसमें पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो B बराबर μ0/4 पाई I बटे R sin φ2, पहले फाई के स्थान पे φ2 रख दिया, माइनस sin फाई की जगह माइनस का φ1, तो sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। B बराबर μ0/4 पाई I बटे R sin φ1 प्लस φ2, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये सीधे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। धन्यवाद।